अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी और मैं हूं फैसल। तो नाज़रीन, आज से तकरीबन 3.5 माह कबल एक ज़्यादती का वाक़या हुआ और 7 जो है दिसंबर वाले दिन हमने उसकी एक वीडियो बनाई जिसको आप सब ने शेयर किया। 10,000 उसके शेयर हुए, 10 लाख लोगों ने उसको देखा। SHO साहब मेरे साथ मौजूद है। बार बार ये बात उस वीडियो में भी दोहराता रहा कि SHO साहब को नींद कैसे आती है। फिर आखिर SHO साहब ने ये साबित किया कि हम जाग रहे थे। आखिर वो तकरीबन 3.5 माह बाद वो शख्स गिरफ्तार हो चुका है और ये एक इंतहाई मुश्किल केस था। इसी वाले से सारी जो है आप तफसील SHO साहब से मालूम करते हैं कि आखिर ये किस तरह से उसको गिरफ्तार किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, थैंक यू फैज़ भाई, आप आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात यह है कि मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें लाख लाख शुक्र है मौला करीम का कि जिसने ये केस ट्रेस करने की तौफीक अता फरमाई। मैं DPO साहब शेखुपुरा का, RPO साहब शेखुपुरा का और अपने अफसरान को सल्यूट पेश करता हूँ जिन्होंने जेन्युइनली दिन रात इसका फॉलोअप रखा और रोज़ाना रात को DPO साहब शेखुपुरा इस केस पे मीटिंग करते थे और एक लार्ज तादाद में उन्होंने अफसरान 10-11 इंस्पेक्टर, SP साहब इन्वेस्टिगेशन को और DSP साहब फ़रोज़वाला, DSP साहब CIA की बड़ी तादाद की टीमें इस पे डिप्यूट की थी और डेली बेसिस पे जेन्युइन वो अपडेट लेते थे, फॉलोअप लेते थे कि कहाँ तक कौन सा टीम कहाँ तक पहुँची है। लाहौर से लेके शेखुपुरा, शादरा और ये मुल्हिका तमाम आबादियाँ मुरीद के गुजरांवाला तक सर्च ऑपरेशन किए गए। एट दी एंड 5 लाख इनाम रख के इसकी तशहीर की गई है। तो DSP साहब CIA की खसूसी काविश, उनकी खसूसी इंफॉर्मेशन पे ये बंदा ट्रेस हुआ है और ये तमाम टीमें जो इसमें लगी रही हैं, मैं उनका मशकूर हूँ जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इसको ट्रेस आउट किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू हुए हैं। राणा साहब, ये मुझे बताएं कि आखिर बहुत से केसेस आप रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं, मंतकी इंजाम तक भी पहुँचाते हैं। आखिर इतना हाई प्रोफाइल केस के एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से मुलजिम बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार हुआ? ये क्या वजह हो सकती है? नहीं, ये ब्लाइंड था। कोई इसकी जो कैमरास देखे गए CCTV, उनमें इसकी फुटेज जो वाज़े नुमाया नहीं थी। एक मतलब ब्लर टाइप पिक्चर थी ना, वो उसको इन्हेंस करवाया गया PFSA से और प्राइवेटली भी इन्हेंस करवाया गया। उसकी तस्वीर क्लियर नहीं थी होती कि वो नादरा से आइडेंटिफाई हो सके। तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट और ब्लाइंड केस था जिसकी वजह से इतनी ताख़ीर हुई है। राणा साहब, कितने लोगों का आपने, जाहिर बात है इस पर फ्रांसिक भी हुई होगी, जियो फेंसिंग भी करवाई होगी, आपने नमूने लिए जाते हैं मेडिकली, वो उसकी तादाद क्या थी? टोटली तकरीबन 100 के करीब इसमें जो सस्पेक्टेड लोग बच्चे थे उनको इंटरोगेट किया गया है। उनमें से 4 जो बिल बहुत करीब करीब थे उनको उनका करवाया गया पॉलीग्राफिक टेस्ट और उनमें से एक एडवाइस हुआ DNA के लिए। मतलब वो जो पॉलीग्राफिक टेस्ट के बाद वो एडवाइस करते हैं। बहुत सारे और लोगों को भी जो मतलब सस्पेक्टेड भी नहीं थे उनको भी इंटरोगेट किया गया कि शायद इनसे कोई बात निकला है, जो साबका रिकॉर्ड या अफगान इस तरह के थे। तो इस वजह से हम समझते हैं कि एक लार्ज तादाद में लोगों को हमने इसमें इंटरोगेट किया है। राणा साहब, आपने DPO साहब का भी, RPO साहब का भी जिक्र किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो टीमें गली मोहल्लों में आपकी सरबराही में जो कर रही थी, मैं समझता हूँ उनका बड़ा किरदार है। तो वो कितनी टीमें इस वक्त काम कर रही थी? बेसिक ये जो है ये मुलजिम पकड़ा कैसे गया? 10 से 12 टीमें थी अलग-अलग, जो गली मोहल्लों में अलग-अलग टास्क दिए गए थे उनको, जो काम कर रही थी। लेकिन स्पेशली मैं इसलिए DPO साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने डेली बेसिस पे इनको चेक एंड बैलेंस रखा तमाम टीमों को। कोई बैठ तो नहीं गया, उसकी वजह से एक्टिव रहे। हाँ, डेली बेसिस पे वो उनका ये था विजन कि जब तक ये केस ट्रेस आउट नहीं होता तब तक वो टीमें बाकी कोई काम नहीं करेंगी। तो ये मुलजिम, मैं फिर वही सवाल कर रहा हूँ कि पकड़ा कैसे गया? आखिर किस तरह से इसके पहचान हो सकी? जब ये तशहीर करवाई गई है ना, इनाम रख के पोस्टर लगवाए, 1000 फ्लैक्सेस छपवा के लाहौर से लेके गुजरांवाला तक इसकी फ्लैक्सों की वो लगवाई गई हैं दीवारों पे। उसके बाद मुख्तलिफ़ लोगों को, मुख्तलिफ़ इदारों को इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हुई कि इस शक्ल व सूरत का, देखें तब भी क्लियर नहीं था, ये तब भी सस्पेक्टेड ही था कि इस शक्ल व सूरत का लड़का हमारे मोहल्ले में रहता है, उसको पकड़ के इंटरोगेट किया गया। इस शक्ल व सूरत का लड़का जो मुरीदके में रहता है उसको पकड़ के इंटरोगेट किया। लेकिन एक्चुअली ये इमामिया कॉलोनी के पास कब्रस्तान के नज़दीक एक चंगड़ों की आबादी है। इसका एक और भाई जो है वो ऑलरेडी क्राइम्स में जेल में है। तब जाके ये एक्यूरेट मुलज़म जो है ना वो गिरफ़्तार हुआ है। अच्छा, तो राणा साहब,
बेहरारवी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्या वालिदैन को पैगाम देने चाहिए? ये बहुत ज़्यादा एज तो लग नहीं रही इसकी, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ये 18 से 20 साल उम्र है, इसकी ज़्यादा उम्र नहीं है। मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि जब अपने बच्चे, छोटे जो बच्चे हैं, जो नासमझ हैं, मैच्योर नहीं हैं, उनका ख्याल करें। घर से निकलते वक्त जब जा रहे हैं उनको लुक आफ्टर करें। तो और बच्चों में तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम की कमी की वजह से ये मेरे ख्याल में ऐसे हादसात पेश आते हैं। पढ़ा लिखा इंसान जिसको शऊर है वो ऐसी दरिंदगी कभी नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, दो चीज़ें बहुत अहम थी, एक इसकी गिरफ्तारी वो हो चुकी है, अब इसको मंतकी इंजाम तक कम अज़ कम इसकी सज़ा क्या करवाएंगे आप, क्या उस पर मेहनत करेंगे? उसमें पूरी की पूरी एक लीगल टीम डीपीओ साहब शेखुपुरा ने लगाई हुई है कि कोई एस्पेक्ट भी, कोई पहलू इस इन्वेस्टिगेशन में मिस ना हो। प्रोसिक्यूशन बेहतरीन होनी चाहिए इसकी, ताकि ये बिल्कुल सज़ा हो, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि सज़ाए मौत होगा। बहुत शुक्रिया आपका राणा साहब। इस वक्त इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आपने जो हमारी वीडियो देखी थी 7 दिसंबर को जो हमने थी, उसका वालिद जो है ना बच्ची का गूंगा है, इस वजह से हम उसको शामिल नहीं कर सकते। लेकिन ये वो शख्स है जिसने ये हरकत की थी, और जो वीडियो हमने पिछली बनाई थी, इसका ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि हम पुलिस की जो है नेगलिजेंसी या उसकी नाकामियों को दिखाना चाहते हैं। हम तो एक माशरे में एक तस्वीर दिखाते हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं उसको उस तरह से दिखाया जाए कि ताकि लोगों के अंदर भी वो अवेयरनेस पैदा हो और इस किस्म के जुर्म ना हो। और अब जब हमारी वीडियो के बाद ये बंदा, जब शख्स पकड़ा गया, यकीनी तौर पर मेरे दिल को बहुत सुकून है। और वो लोग भी जिन्होंने ये वीडियो शेयर की और देखी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया, और ये किसी ना किसी तरीके से ये कानून के हाथ में ये मुजरिम आ चुका है। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस माशरे में हमारी बहन बेटियों की इज़्ज़त महफूज रखे और जो ये माशरा है अमन का गहवारा बन जाए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें पैगाम TV।